तो चलिए जी आज शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 जिसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पहले कर चुके हैं, आपने नहीं देखा अभी तक तो लास्ट वीडियोस मेरी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि अगर वो डिले हो जाता है एक सर्टेन डेट के बाद तो उसके लिए क्या हमारी उसकी पेनल्टी लगेगी वो उसने बताया हुआ है। जैसे उसने बोला ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे। भी फर्स्ट डे उसकी पेनल्टी क्या लगेगी ₹200, सेकेंड डे के लिए लगेगी ₹250 एंड थर्ड डे के लिए रूल लगेगी ₹300 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। मतलब पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब पिछले दिन से अगले दिन के लिए जो पेनल्टी होगी वो ₹50 ज़्यादा होगी। जैसे कि हमें यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, पहले 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है। हमने क्या निकालना है, कहते हैं हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। कि अगर उसने जो अपना काम है वो 30 डेज़ लेट कर दिया तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एपी सीरीज़। तो देखिए एपी सीरीज़ क्या बनेगी, साफ दिख रही है। फर्स्ट डे की पेनल्टी उसको पड़ रही है ₹200, देन उसको कितनी पड़ेगी ₹250 पड़ेगी, देन कितनी पड़ेगी ₹300 पड़ेगी एंड इसी तरह से ये हमारा चलता जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या दिया होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए कितना दिया होगा 200। अब हम जब डी निकालेंगे 250 में से 200 माइनस करेंगे, मतलब हमारा क्या आ गया, डी 50 आ गया। और क्या दिया होगा यहाँ पे 30 डेज़ के लिए उन्होंने डिले किया है काम को, मतलब कि एन कितना हो गया 30। और हमने क्या निकालना है कि इन 30 डेज़ में वो कितनी पेमेंट एज ए पेनल्टी करेगा, दैट मीन्स हमने निकालना है सम। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, लंबे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और d दिया हुआ, लास्ट टर्म हमें नहीं पता। तो हमने निकालना है S30, क्यों, n क्यों दिया 30, यहाँ पे आएगा 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 200 प्लस n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 30 -1 इंटू डी कितना है जी 50। तो चलिए जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनकी, जब कटिंग की ये आ गया 15, ये आ गया 400 प्लस ये आ गया 29 इंटू 50, ये आ गया 15, ये आ गया 400 प्लस 29 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, ये आ गया 541450। ठीक है जी, इतना आ गया। अब इन्हें करेंगे प्लस, पहले ब्रैकेट्स के अंदर जब ये प्लस होगा ये आएगा 1850। अब क्या करेंगे, इसको 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 27,750। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल जो पेनल्टी होगी, लास्ट में हमने क्या लिखना है, जो टोटल पेनल्टी है वो क्या है, ₹27,750 जो कि उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस देने हैं हमने, 7 कैश प्राइजेस देने हैं, और टोटल सम कितना है हमारा 700 है, टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब हमने 7 कैश प्राइजेस देने हैं, टोटल हमारे पास है 7। देने कैसे हैं, इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से कितना कम होता जा रहा है, ₹20 कम होता जा रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हर एक प्राइस की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि देखिए फर्स्ट प्राइस अगर उन्होंने 100 लिया है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 20 और कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ये तो एक थी एग्जांपल। तो चलिए जी सम कितना दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, हमने 700 दिया हुआ है। अब लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या है, तो जो फर्स्ट प्राइस है उसको क्या लेट कर लेते हैं, फर्स्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं X। तो सेकंड प्राइस कितना होगा, उससे 20 कम है, तो वो कितना हो जाएगा X-20। फिर थर्ड प्राइस देख लेते हैं, थर्ड प्राइस कितना होगा, इससे भी 20 कम होगा, मतलब कितना हो जाएगा X-40।
ठीक है जी। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं, हमारी बन गई एपी सीरीज़। तो एपी सीरीज़ को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एपी सीरीज़ का क्या बनेगा हमारा, तो ये जो एपी सीरीज़ बनी वो क्या बनी, x -20 x -40 एंड सो ऑन। इस तरह से एक एपी सीरीज़ बन गई। ठीक है जी। अब इस एपी सीरीज़ को हम क्या करेंगे, यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा, हमें एस एन दिया हुआ है 700। यहाँ से देखिए ए कितना होगा, ए होगा x, डी कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, मतलब सेकंड टर्म x -20 है, उसमें से माइनस करेंगे x, तो ये x और ये x कट गया, हमारा कितना आ गया, d -20 आ गया। ठीक है। और n दिया हुआ है, उन्होंने कहा था ना 7 कैश प्राइजेस, तो n कितना हो गया जी, 7 हो गया। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन कितना दिया हुआ हमें, 700 दिया हुआ, इस साइड लिख लेते हैं, वो दिया हुआ है हमें 700। एन की वैल्यू कितनी है, 7/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है जी, x, प्लस एन की वैल्यू फिर से पुट करेंगे 7 - 1, और डी कितना है जी, -20, और किसके इक्वल है ये, 700 के। ये आ गया 7/2 2x, प्लस ये आ गया 6 इंटू -20, और किसके इक्वल है ये, 700 के इक्वल है। ये आ गया 7/2, इसको अब करेंगे जब सिंप्लीफाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया 120 इक्वल्स टू 700। अब 2x - 120 ऐसे रखते हैं, ये आ गया 700, ये 7/2 इधर क्या बनेगा, 2/7। जब इसकी कटिंग करेंगे ये बन गया 100, तो हमारे पास क्या बन गया जी, हमारे पास बन गया 2x - 120 किसके इक्वल आ गया, 200 के इक्वल आ गया। ठीक है। तो 2x किसके इक्वल आएगा, 200 + 120, जब इन्हें प्लस करेंगे ये आ गया 320। तो x निकालेंगे तो 320 किसके साथ डिवाइड होगा, 2 के साथ, तो ये क्या बन गया, 160 रूट। ठीक है जी। अब x बन गया हमारा 160। तो फर्स्ट प्राइस क्या था, फर्स्ट प्राइस था x, जो कि आ गया 160 रुपीज़। सेकेंड प्राइस इससे 20 रुपीज़ कम, x -20, तो वो कितना आ जाएगा, ₹140। ठीक है जी। सभी प्राइजेस निकालने हैं 7 के 7। तो थर्ड प्राइस देखते हैं, और कर दो कम, ये आ गया 120। फोर्थ प्राइस निकालेंगे, इससे और कम आ जाएगा 100। फिफ्थ प्राइस निकालेंगे, इससे और कम आ जाएगा 80। सिक्स्थ प्राइस क्या आएगा, ₹60। और लास्ट सेवन्थ प्राइस क्या आएगा, ₹40। तो ये सभी क्या आ गए, हमारे आंसर आ गए। ठीक है जी, यही निकालना था हमने। तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कहते इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि ट्रीज़ लगाएंगे स्कूल के अंदर भी और अराउंड भी, स्कूल के बाहर भी, तो किसके लिए, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज़ that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। कहने का क्या मतलब है, वो कह रहे कि जो क्लास है उस क्लास के जितनी जो क्लास है उतने ही नंबर ऑफ़ प्लांट्स वो ट्रीज़ लगाएंगे। मतलब कि अगर क्लास फर्स्ट है, जैसे एग्जांपल में बताया, तो वो 1 ट्री लगाएंगे, क्लास सेकंड है तो वो 2 ट्रीज़ लगाएंगे, क्लास थर्ड है तो वो 3 ट्रीज़ लगाएंगे, एंड सो ऑन अप टू क्लास 12th। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन हैं। हमने क्या निकालना है, हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, की टोटल कितने प्लांट किए गए। ठीक है, कितने प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट किए गए। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। इसमें क्या किया होगा, जैसे देखिए मानिए फर्स्ट क्लास है, उसके कितने सेक्शन बोले हुए हैं, 3 सेक्शन बोले हुए हैं। फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट्स लगाने हैं, 1 लगाना है, तो टोटल फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट्स लगाए, 3 प्लांट्स लगाए, क्योंकि हर एक सेक्शन ने 1 प्लांट लगाना है। ऐसे ही सेकेंड क्लास है, उसने कितने प्लांट्स लगाने हैं, 2 प्लांट्स लगाने हैं। 3 सेक्शन है तो 2 हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 प्लांट्स लगाने हैं। ऐसे ही थर्ड हो गया, तो थर्ड वाले कितने लगाएंगे, 3 प्लांट्स लगाएंगे। ऐसे ही चलते चलते जब आएगा 12th क्लास,
तो वो कितने कितने प्लांट्स लगाएंगे, 12 प्लांट्स लगाएंगे, क्योंकि टोटल कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं। तो इससे बनाएंगे हम एपी सीरीज़ हमारी। देखिए जी, फर्स्ट कितने बने, 1 2 3 प्लांट्स लगाए। सेकंड क्लास ने कितने लगाए, 6 लगाए। थर्ड ने कितने लगाए, 9 लगाए, एंड सो ऑन। लास्ट 12th ने कितने लगाए, 36 लगाए। ठीक है ना, 3 लगाए इन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास एपी सीरीज़ बन गई। ए कितना है जी, 3 है। डी कितना है, 6 - 3 3 हो गया। और ये लास्ट टर्म दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, 36। ठीक है, हमने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकालने हैं, मतलब हमने क्या निकालना है, SN निकालना है। अब यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला है वो छोटा वाला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास L क्या है, दिया हुआ 36। ठीक है, अब हम चलो जी शुरू करते हैं फिर। और इसमें और क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हमारे को N चाहिए। अब आप बोलेंगे कि N कितना है, और टोटल क्लासेस कितनी हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक टोटल क्लासेस हैं। दैट मीन्स N कितना हो गया हमारा, 12। तो S12 निकालेंगे, जो कि होगा 12/2। A की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस L की वैल्यू कितनी है, 36 है। ये आ गया 6, इनको प्लस करेंगे, ये आ गया 39। ठीक है जी, 6 × 39 जब हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 234। तो कितने प्लांट्स लगाए गए, तो टोटल जो प्लांट्स लगाए गए वो कितने लगाए गए, 234। क्लियर है जी, यही हमारा आंसर है। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ध्यान से देखिएगा, ये है इस क्वेश्चन की डायग्राम जो हमें दी हुई है। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगी, साथ में समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A and B। मतलब पहले एक ये A पॉइंट है, इसको हमने सेंटर लिया और एक सेमी सर्कल बनाया ये वाला, जिसको नाम दिया उन्होंने L1। फिर उन्होंने B को सेंटर माना और फिर यहाँ से ऐसे एक और सेमी सर्कल बनाया जिसको नाम दिया L2। अगेन फिर A लिया सेंटर और यहाँ से एक और सेमी सर्कल बनाया जिसको नाम दिया L3। फिर B सेंटर लिया और ऐसे बनाया L4 सेमी सर्कल। ऐसे सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बना रहे हैं सेंटर A और B के साथ, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A। स्टार्टिंग कहाँ से की हुई है, A से, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, देन 1, देन 1.5, देन 2.0 एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब ये जो स्पाइरल है जिससे ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, कहते इसकी टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। और ये टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, टोटल निकालना है हमने कि उसके सेमी सर्कल्स की क्या होगी। जो फर्स्ट सेमी सर्कल था उसको हमने क्या लिया था, L1। ध्यान से फिर से देख लीजिए, जो फर्स्ट सेमी सर्कल है A सेंटर लेके हमने किया, उसको क्या माना, L1, और सेकंड को क्या, L2, थर्ड को क्या लिया, L3। ठीक है जी। तो L1 प्लस L2 प्लस L3, और ऐसे कहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा L13 तक। क्यों, क्योंकि 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल होता है उसका जो ये लेंथ होती है, या जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और जब हम ये सेमी सर्कल कर लेंगे तो ये इसको क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा πr। याद रखिएगा, ये सेमी सर्कल का क्या है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, जिसको लेंथ भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। L1 का जो है, L1 क्या था, फर्स्ट सेमी सर्कल था, उसका फॉर्मूला लगाएंगे πr। तो पाई आ गया, r कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेडियस 0.5 लिख लेंगे, प्लस L2, जो L2 के लिए लिखेंगे वो पाई के साथ क्या रेडियस है हमारा, 1.0, प्लस L3 के लिए पाई है, उसके साथ हमारा रेडियस कितना दिया, 1.5, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और L13 के लिए हमें नहीं बताया उन्होंने
कि लास्ट टर्म के लिए क्या होगा रेडियस। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद ये क्या बन गई हमारी, एक AP सीरीज़ बन गई। AP सीरीज़ बन गई तो यहाँ से A निकालेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है ये होगी A, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 पाई। और क्या निकालना है यहाँ पे, D निकालना है। D निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मीन्स 1 पाई में से माइनस करेंगे हम 0.5 पाई। एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही रह जाएगा 0.5, और साथ में क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और दिया हुआ है हमें n। क्यों n कैसे पता लगेगा, क्योंकि टोटल कितने थे यहाँ पे सेमी सर्कल्स, 13। तो n कितना हो गया जी हमारा, 13 हो गया। तो चलिए जी SN का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इन सभी को हमने करना है प्लस। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या आ गया D। S13 निकालना है, ये आ गया 13/2 2 इंटू A की वैल्यू क्या आएगी 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू लिखेंगे 13 -1 हो गया, और D की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 पाई। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। ये आ गया 13/2। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 10, मतलब कि ये रह गया 1 पाई प्लस ये कितना आ गया 12 आ गया, जिसको कि मल्टीप्लाई करना है 0.5 पाई के साथ। ठीक है जी, ये आ गया 13/2, ये आ गया 1 पाई प्लस जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 60, पॉइंट लगाएंगे तो रह गया 6 पाई। ठीक है जी, ये आ गया 13/2 इंटू ये कितना बन गया 6 + 1 7 पाई। अब क्या करेंगे हम, ये आ गया S13 किसके इक्वल आ गया 13/2 इंटू 7 पाई की वैल्यू क्या लगानी है 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 22 को कटिंग करेंगे 11, तो 13 मल्टीप्लाइड में क्या आ गया 11। तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 143। और हमें किस में दिया हुआ था, जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो दैट मीन्स टोटल लेंथ कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम भी देखेंगे। बोल रहे हैं 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे रखे हुए हैं 200 logs, ऐसे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक लाइन बना के। 20 logs इन द बॉटम रो, जो सबसे बॉटम वाली रो है ये वाली है, इसके अंदर कितने हैं 20 logs हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर वाली पे 19 logs हैं, उसके ऊपर वाली पे 18 logs है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। इन हाउ मैनी रोज़ आर द 200 logs प्लेस्ड, मतलब कि ये जो हम एक के ऊपर एक logs रख रहे हैं, कहते ये कितने रोज़ बनेंगी। 200 logs टोटल हमने रखने हैं, और ये एक के ऊपर एक जो हम रखते जा रहे हैं उसमें कहते कितनी रोज़ लगेंगी। एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली जो होगी रो होगी उसमें कितने logs होंगे। ठीक है जी, दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्या दिया होगा इसके अंदर, पहले हम ये देखते हैं। जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हमारे पास कितने हैं 20 logs हैं, उसके बाद वाली में 19 है, उसके बाद वाली में 18 है, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलती जा रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल 200 logs हैं, दैट मीन्स SN कितना दिया हुआ है हमें 200 दिया हुआ है। हमने क्या निकालना है, हाउ मैनी रोज़, मतलब कि हमने निकालना है n कि कितनी रोज़ हैं। ठीक है, और क्या दिया हो रहा है हमारे पास, हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, तो सबसे टॉप रो होगी वो होगी उसके लिए उसमें कितनी logs हैं, तो AN निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है हमने। तो चलिए जी लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। SN कितना दिया हुआ है हमें 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। n हमें नहीं पता, n/2 2, a कितना है जी 20 है, प्लस n-1 D कितना आएगा 19 में से 20 माइनस करेंगे -1 आएगा, और एक इसके इक्वल लिखेंगे हम 200 के लिखेंगे इक्वल। n/2 आ गया, ये आ गया 40, प्लस ये आ गया 1 का माइनस का आया, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, और साथ में n-1 है, और ये किसके इक्वल आ गया 200 के इक्वल आ गया। ये आ गया n/2 40 प्लस माइनस -n+1 लिख देंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास n
और यहाँ पे आ गया 40 + 1 41 माइनस n, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन गया 400। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया 41n माइनस n स्क्वायर, के इसके इक्वल आ गया 400 के। इन दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा 400, ये बन गया माइनस 41n, ये बन गया प्लस n स्क्वायर, और इधर क्या रह गया 0। थोड़ा सा इसको सीधा करके देख लेते हैं, ये बन गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 400, और प्लस करके क्या चाहिए 41 चाहिए। तो 400 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 पे करेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 50 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 25 आएगा, 5 पे करेंगे 5 आएगा, फिर 5 पे करेंगे क्या आएगा जी 1 आएगा। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। ये 2 है, 4 to the 8 to the 16 आ गया, और ये आ गया 25। ये 16 और 25 आ रहे हैं, जब इनको प्लस करेंगे ये बन रहा 41। तो देखिए जी प्लस करके 41 बन गया, और हमें मल्टीप्लाई करके 400 चाहिए, वो तो है ही है ये 400। तो ये क्या बनेंगे n स्क्वायर माइनस क्या बन गया 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दोनों माइनस के क्यों लिखे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 25 के साथ माइनस है तो 41 के साथ भी लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये इनको दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 किसका आएगा प्लस का आएगा। तो इनमें से कॉमन निकालते हैं, n कॉमन निकाला, n माइनस 25 आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस 16 है, तो ये आ गया n माइनस 25 इक्वल्स टू किसके है ये 0 के। तो एक n माइनस 25 एक n माइनस 16, दो फैक्टर्स बन गए। तो अब क्या करेंगे, इसको n माइनस 25 को 0 के इक्वल करेंगे, तो n आ गया 25, और n माइनस 16 को 0 के इक्वल करेंगे तो n आ गया 16। n तो 2 आ गए हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, a n निकालना था, मतलब a 25 निकालना है। तो ये बनेगा a प्लस 24d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 20 प्लस 24, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। तो ये बन गया 20 माइनस 24, ये आ गया -4। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना कि सबसे लास्ट ऊपरली रो के ऊपर ये क्या हो माइनस में लॉग्स आ जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो n इक्वल्स टू 25 हमारा था ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो चलिए जी n इक्वल्स टू 16 लेते हैं और उसके लिए फाइंड आउट करते हैं an। तो a 16 फाइंड आउट करेंगे, वो बनेगा a प्लस 15d। a की वैल्यू पुट करेंगे 20 प्लस 15 इंटू -1, ये बन गया 20 माइनस 15, कितना आंसर आ गया 5। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आया, दो चीज़ें उन्होंने पूछी थी कि कितनी रोज़ बनेंगी, तो लिखेंगे आप नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ 16 है, और हाउ मैनी लॉग्स, और नंबर ऑफ़ लॉग्स जो होंगे लास्ट रो में वो कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की वीडियो का, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट की वो रखी बकेट रखी हुई है जिसमें पोटैटोज़ है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो बकेट है, ये जो फर्स्ट पोटैटो है ये वाला, इससे कितनी दूरी पे है 5 मीटर दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटोज़ आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी पोटैटोज़ 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, देयर आर 10 पोटैटोज़ इन द लाइन। टोटल लाइन के अंदर कितने पोटैटोज़ हैं, 10 पोटैटोज़ हैं। अ कंपटीटर स्टार्टर्स फ्रॉम द बकेट। कंपटीटर यहाँ से स्टार्ट करेगा। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले पोटैटो उठाएगा। रन बैक विद इट, उसको लेके वापस जाएगा बकेट की तरफ, एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, और बकेट के अंदर डाल देगा।
एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर यहाँ से भागेगा, सेकंड पोटैटो की तरफ भागेगा, उसको उठाएगा, फिर वापस जाएगा एंड सो ऑन। एंड शी कंटिन्यूज़ इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज़ आर इन द बकेट। जब तक सभी पोटैटोज़ क्या हैं बकेट के अंदर नहीं चले जाते तो वैसे ही करता रहेगा। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस कंपटीटर को, ये हमने निकालना है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये एक बकेट है जहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कितनी दूरी पर, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो पड़ा, यहाँ से भागेगा, ठीक है, यहाँ से पोटैटो उठाएगा, वापस बकेट में डालेगा। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले इधर गया 5 मीटर, वापस आया 5 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 10 मीटर्स हो गया। इसके आगे जो सेकंड पोटैटो पड़ा वो कितनी दूरी पे पड़ा, 3 मीटर पे। अब यहाँ था वो, उसने बकेट के अंदर पोटैटो डाल दिया। अब सेकंड पोटैटो के लिए भागेगा, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब टोटल कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ से फिर वापस जाएगा तो फिर से 8 डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर्स, तो 8 + 8 कितना हो गया 16। फिर अगला पोटैटो फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा, मतलब यहाँ से वो पहले इधर आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कवर किया 11 मीटर्स। और फिर वापस पोटैटो लेके जाएगा, इसके अंदर डालेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 11, अगेन 11, फिर 11, मतलब टोटल कितना हो गया 22 हो गया। तो ये क्या बन गई हमारी एक AP सीरीज़ बन गई, ठीक है जी। ऐसे ये चलती जाएगी। और टोटल यहाँ पे कितने पोटैटोज़ बोले हैं उन्होंने, टोटल पोटैटोज़ बोले हैं 10 पोटैटोज़ बोले हैं। टोटल कितने पोटैटोज़ बोले हैं, 10 बोले हैं। A कितना हो गया 10, D कितना हो गया 16 - 10 6, और ये हमारे पास N कितना हो गया 10 हो गया। हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब SN निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे N/2, 2A + N - 1 × D। N कितना है 10/2, 2 × A की वैल्यू 10 है, प्लस N की वैल्यू 10 है, 10 - 1, D कितना है जी 6 है। ये आ गया 5, ये आ गया 20, प्लस ये आ गया 9 आ गया, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 5, ये आ गया 20, ये आ गया 54, ये आ गया 5, ये आ गया 74, ठीक है जी। अब 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 370 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि डिस्टेंस है जो कि उसने कवर करा, मतलब 370 मीटर्स क्या है वो डिस्टेंस कवर करेगी। इसी के साथ ही ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे। आप मेरी जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।